वालेकुम दोस्तों। ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस के हवाले से आज हमारी फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले हमने ये सीखा था कि एक रिसर्च स्कॉलर अपने आर्टिकल को सबमिट करने के लिए किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे अपना आर्टिकल सबमिट करने के लिए अकाउंट किस तरह बनाता है और उस अकाउंट में किस तरह जो है वो तरमीम कर सकता है, अपने प्रोफाइल में किस तरह की एडिटिंग कर सकता है। और उसके बाद हमने ये सीखा था कि आर्टिकल को सबमिट कैसे किया जाता है और उसके बाद हमने ये सीखा है कि एक एडिटर किसी एक्सपर्ट को अपना आर्टिकल कैसे फॉरवर्ड करता है या कैसे असाइन करता है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आर्टिकल जब सबमिट कर देता है एक ऑथर, एक स्कॉलर, तो उसे आर्टिकल को ट्रेस कैसे करें? उस आर्टिकल के बारे में मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में जाँचने के लिए या समझने के लिए उस ऑथर को क्या करना चाहिए? उसको जो है वो अपने आर्टिकल की अपडेट जाननी है, तो उसके लिए इस सिस्टम में क्या चीज़ है? एक तो तरीका ये है कि जब भी कोई एडिटर की तरफ से डिस्कशन ऐड होती है, तो उसके पास उसकी ईमेल पर यकीनन ईमेल मौसूल होती है, लेकिन कभी-कभार किसी वजह से वो ईमेल मौसूल नहीं हो पाती, तो फिर क्या करना चाहिए? उस ऑथर को चाहिए कि उस जर्नल की जो वेबसाइट है, उस पे लॉगिन हो जाए। आते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब जो रिसर्च ऑथर अहमद अली ने अपना आर्टिकल सबमिट किया था, अब अहमद अली को अपने आर्टिकल के बारे में जो है वो मज़ीद देखना है कि पेशरफ्त क्या हुई है, तो वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? और हमने अब इसको जो है वो लॉगिन कर लिया है अहमद अली से। अब देखें अहमद अली का जब उसने फर्स्ट दिन हमने जो है वो अहमद अली की सबमिशन की थी अहमद अली ने, तो हमने देखा था कि उसके डैशबोर्ड पे जो है वो रिव्यू का प्रोसेस नॉट इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा था। अब जब देखें माय असाइन्ड जो है वो उसमें यहाँ पर देखें रिव्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यानी एक्सपर्ट जो है वो एक एक्सपर्ट को ये रिव्यू असाइन हो चुका है, ठीक है? आर्काइव में अभी मज़ीद कुछ भी नहीं है क्योंकि एक ही सबमिशन की है अहमद अली ने। अब हम इसको व्यू करते हैं, तो देखें व्यू करने में हमें क्या चीज़ समझ में आती है, क्या चीज़ नज़र आती है। अब रिव्यू राउंड 1 शुरू हो चुका है, ठीक है? स्टेटस अभी मज़ीद जो है वो अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम रिव्यूअर्स। अभी रिव्यूअर्स एडिटर ने जब रिव्यूअर को असाइन किया है, तो अभी उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो आया नहीं है। अभी इस चीज़ में जो है वो वेट है। जैसे ही वो जो है वो रिव्यू कोई डिस्कशन करेगा या एडिटर की तरफ से कुछ मज़ीद पेशरफ्त होगी, तो वो लिखा हुआ मज़ीद भी आ जाएगा कि रिस्पॉन्स जो है वो ऑथर का रिक्वायर्ड है वगैरह-वगैरह। तो अभी यहाँ पर इतना तो पता चल गया है ऑथर को कि उसका आर्टिकल रिव्यू प्रोसेस में पहले राउंड में जा चुका है और किसी एक एक्सपर्ट को जो है वो ये आर्टिकल असाइन हो चुका है। अच्छा, अब ये है कि अगर आर्टिकल पहले उसने सबमिट किया, वर्क फ्लो क्या है? सबमिट किया, फिर रिव्यू का पहला राउंड है, अगर एडिटर चाहे तो यहाँ दूसरा राउंड भी शुरू कर सकता है, तीसरा भी, चौथा भी, बहुत सारे राउंड भी एडिटर यहाँ पर शुरू कर सकता है। जितने भी राउंड शुरू होंगे या 1, 2, 3, 4 की पूरी जो लाइन है वो शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो मरहला होता है वो कॉपी एडिटिंग का होता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी जो फाइनल कॉपी होती है उसकी सबमिशन होती है और आखिरी मरहला जो होता है वो प्रोडक्शन का होता है, वो पब्लिकेशन का होता है। तो एक ऑथर को इन तमाम तर मरा सबमिशन से अब दूसरा मरहले में वो आ चुका है उसका आर्टिकल रिव्यू के प्रोसेस से। ये टाइम टेकिंग चीज़ है। यकीनन कभी-कभार तो बहुत सारी डिस्कशन होती है एडिटर के दरमियान और ऑथर के दरमियान। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से जो है वो अपना आर्टिकल ट्रेस कर किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल जो जर्नल है उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में रिव्यू प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं। अगर उसमें लेट हो गई है, रिव्यू प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ है, तो फिर ऑथर यहाँ एक डिस्कशन करके जो है वो याद दहानी के तौर पर एडिटर को कह सकता है कि भई आप लोगों की जो पॉलिसी है वो 2 हफ्तों की, 3 हफ्तों की है, तो काइंडली मेरे आर्टिकल को मज़ीद प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड किया जाए या मेरे आर्टिकल के बारे में मुझे अपडेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि कभी-कभार रिव्यूअर का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा देर से आता है
تو اگر آتھر نے دیکھا کہ اگر جنرل کی پالیسی والا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، تو بطور ریمائنڈر کے یہاں پر ایک ڈسکشن جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ایک آتھر، ایک ریسرچ اسکالر جب کسی جرنل میں اپنا آرٹیکل سبمٹ کر لیتا ہے تو سبمیشن کے بعد وہ اپنے آرٹیکل کو کیسے ٹریس کرے گا۔ تو میرے خیال میں جو ہے وہ ہم نے یہ آج اس کو کور کر لیا ہے، اور پھر بھی اگر کسی کو مزید کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ میں مزید آپ کیوریز اور کوشچن چھوڑ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا رپلائی کروں، یا پھر میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا لوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔